बहुत समय पहले नीलम नाम की एक परी थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की परी थी। नीलम परी हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। नीलम परी ने बादलों में एक मिट्टी का घर बनाया हुआ था। वो उस घर में ही रहती थी। नीलम परी का घर जादुई मिट्टी से बना हुआ था और उस घर के अंदर सब जादुई चीजें रहती थी। वो हवा में उड़ता हुआ एक घर था और उस घर में ही नीलम परी यहाँ वहाँ जाती थी। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आसमान में घूमती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम परी आसमान में घूम रही थी। तब उसने देखा बारिश ना होने की वजह से एक गांव में सभी खेत खराब हो गया है। लगता है सूखे की वजह से इन बेचारे गांव वालों को सब खेत खराब हो गए हैं। मैं एक काम करती हूँ, अभी इनकी मदद करती हूँ। ये कह के नीलम परी ने अपने जादुई घर की मदद से उन सारे खेतों के ऊपर बारिश कर दिया। ये देख के नीचे के गांव वाले खुशी से नाचने लगे। अब मैं इनको थोड़ा पैसे दे देती हूँ ताकि जब तक इनके खेतों में फसल नहीं होता तब तक इनको पैसों की कमी ना हो। ये सोच के जैसे ही नीलम परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया, उस जादुई मिट्टी के घर से पैसों की बारिश होने लगी। उसके बाद नीलम परी वहाँ से आगे चली गई। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। उधर पृथ्वीलोक में राशि नाम की एक शैतान औरत रहती थी जो गरीब लड़कियों को पकड़ के अपना सारा काम करवाती थी। एक दिन राशि कुछ लड़कियों को अपने पास लेके आई और आके उनसे कही, लड़कियों, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि तुम मेरा काम करके पैसे कमा सको। इसलिए अब से मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम लोग वही करोगे। पहले दिन राशि की बात सुन के सभी राजी हो गए, लेकिन राशि उनसे दिन भर काम करवाने लगी और उनके ऊपर अत्याचार करने लगी। राशि उन लड़कियों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन राशि उन लड़कियों को लेके एक खेत में गई और जाके उनसे कही, सुनो, अभी पूरा दिन है तुम लोगों के पास। अभी जाके तुम लोग ये पूरा खेत साफ कर दो। शाम तक अगर आके मैं देखा कि यहाँ कुछ भी है तो तुम लोगों की खैर नहीं है। लेकिन इतना बड़ा खेत हम अकेले कैसे साफ करेंगे, वो भी एक दिन में? आप हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ तुम लोगों को आराम करवाने के लिए लाई हूँ? मैं जो कह रही हूँ वो करो तुम लोग। आपने कहा था आप हमें 2 वक्त का खाना देंगे, लेकिन 2 दिन हो गए आपने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये सुन के राशि को बहुत गुस्सा आ गया और वो एक लकड़ी लेके उन लड़कियों को मारने लगी। लेकिन राशि जब उन लड़कियों को मार रही थी तब नीलम परी अपने जादुई घर में बैठ के उनके पास आई और आसमान से सब कुछ देखने लगी। ये औरत इन लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है? मैंने इतने बुरे इंसान आज तक नहीं देखा। मुझे इन लड़कियों के, इन औरतों के हाथ से बचाना पड़ेगा। ये सोच के नीलम परी अपने जादुई मिट्टी के घर को लेके उन लड़कियों के पास चली गई। एक मिट्टी के घर को उड़ते हुए देख के राशि और वो लड़कियां बहुत डर गए। जैसे ही नीलम परी उस जादुई मिट्टी के घर से बाहर आई, राशि नीलम परी से कही, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। अभी निकल जाओ यहाँ से तुम। मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ इन लड़कियों के, तुम्हारे जैसे अत्याचारी औरत के हाथ से बचाने आई हूँ। मैं तुम्हें इनके ऊपर अत्याचार नहीं करने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैंने इनको पैसे दिया है काम करने के लिए। मैं इनसे जब चाहे काम करवा सकती हूँ। राशि की बात सुन के नीलम परी को बहुत गुस्सा आ गया और तब नीलम परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और तभी राशि के एक आँख खराब हो गया। अपनी हालत देख के राशि रोने लगी। पहले बार तुझे एक मौका दे रही हूँ, इसलिए तेरे बस एक ही आँख खराब किया है मैंने। लेकिन अगर इसके बाद तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अंधी बना के भीख मांगवाऊंगी। राशि की ऐसी हालत देख के वो चारों लड़कियां बहुत खुश हो गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेंगे। ये देख के नीलम परी उन लड़कियों से कही,
तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम मेरे साथ मेरे इस जादुई घर में ही रहोगी और मैं हर महीने तुम्हारे घर वालों को पैसे भेज दूंगी। नीलम परी की बात सुन के वो चारों लड़कियां बहुत खुश हो गए और वो लोग तब उस जादुई मिट्टी के घर के अंदर चले गए। उनको लेके नीलम परी तब उस घर में उड़ते हुए आसमान में वापस चली गई। फिर वहां जाके नीलम परी ने उन लड़कियों से कहा, अभी तुम लोगों को इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। हाँ परी, कहिए ना, हमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने हमें उस शैतान औरत के हाथ से बचाया है। आप हमें जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये सुन के नीलम परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई कालीन आ गया। फिर नीलम परी ने वो जादुई कालीन उन लड़कियों को दे दिया और उनसे कही, ये एक जादुई कालीन है। इस जादुई कालीन में बैठ के तुम लोग चारों तरफ घूमना और जहाँ भी तुम्हें दिखे कि किसी इंसानों को मदद की जरूरत है, तुम लोग उसकी मदद करना। नीलम परी की बात सुन के वो चार लड़कियां अगले दिन से ही उस जादुई कालीन में बैठ के आसमान में उड़ के यहाँ वहाँ जाने लगी। उनको आसमान में उड़ते हुए जो भी इंसान मुसीबत में दिखते थे, वो चारों लड़कियां उन लोगों के पास जाके उनका मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो चारों लड़कियां आसमान में घूम रहे थे। तब उनमें से एक लड़की बाकी तीनों लड़कियों से कही, आज सुबह से हमने बहुत लोगों की मदद की है। चलो एक काम करते हैं, नीचे वो बहुत ही सुंदर झील दिख रहा है। चलो उस झील के पास जाके कुछ देर आराम कर लेते हैं। उस लड़की के बात सुन के वो सभी लड़कियां उस झील के पास जाके आराम करने लगी। लेकिन वो लोग जब उस जादुई कालीन में बैठ के वहाँ रहे थे, तब राशि ने उन लोगों को देख लिया। लगता है नीलम परी ने इनको ये जादुई कालीन दिया है, लेकिन आज इनके साथ वो परी नहीं है। आज ही है सबसे अच्छी मौका बदला लेने का। ये सोच के राशि छुप छुप के एक जाल लेके उन लड़कियों के पीछे जाके खड़ी हो गई। वो चारों लड़कियां तब झील के पास बैठ के आराम कर रही थी। उन्होंने राशि की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठा के राशि उन चारों लड़कियों को उस जाल में फंसा लिया और जाके उन लोगों से उनका जादुई छड़ी छीन लिया। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम हमें जाने दो। अब तुम लोग देखते जाओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। तुम लोगों के वजह से ही मैंने एक आँख खोया है। ये कह के राशि ने एक लकड़ी उठाया और उन चारों लड़कियों को जोर जोर से मारने लगी। वो चारों राशि से माफी मांगने लगे, लेकिन राशि ने उनको नहीं छोड़ा। आज मैं तुम लोगों को पीट पीट के मार डालूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगा। आज मैं तुम लोगों से बदला लेके ही रहूंगी। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चला। नीलम परी को पता चल गया कि वो चारों मुसीबत में है। नीलम परी तभी उन चारों के पास पहुंच गई। राशि को मारते हुए देख के वो गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने जैसे ही अपना जादुई छड़ी घुमाया, राशि के दोनों हाथ टूट गए। तू अभी तक नहीं सुधरी। मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था, लेकिन तूने फिर से वैसा ही काम किया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कह के नीलम परी ने अपना जादुई तलवार निकाला और उस तलवार से राशि को मार दिया। फिर उन्होंने उन चारों लड़कियों को आजाद कर लिया और उनको उस जादुई मिट्टी के घर में लेके चली गई। उस दिन से वो चारों लड़कियां फिर से लोगों की मदद करने लगी और कभी किसी ने उनको परेशान नहीं